आज जो है स्टडी फार्मेसी में आप लोगों का वेलकम करता हूं, ठीक है। और मैं आज जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। और जो है जो हमारा न्यूट्रिशन मतलब जो हमारा पोषण है, ठीक है, और जो हमारा हेल्थ है उसकी वीडियो, उसके बारे में जो न्यूट्रिशन हमें क्यों हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, और जो क्या हमारा हेल्थ है मतलब कि न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो हमारा हेल्थ कैसा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द सेंस, क्या है, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द सेंस ऑफ टॉकिंग, ठीक है, इन एंड यूटिलाइजिंग फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मतलब क्या है, जो हमारा क्या है न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन का संबंध किससे है, हमारा जो है फूड से है, ठीक है, जो भोजन लेने और क्या है उसके क्या कहते हैं हेल्थ की, उसकी वास्तविकता, ठीक है, क्या साइंस में क्या है डिफाइन की गई है या परिभाषित की गई है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न्ड चीफली विद द पार्ट ऑफ प्लेड इन न्यूट्रिशन इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। मतलब क्या है, जो हमारा जो है क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो क्या है हमारे ग्रोथ के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो है हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो क्या है उपयोगी है, ठीक है। अब बात करते हैं गुड है न्यूट्रिशन और सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिशंस एंड एडिक्यूट क्वांटिटीज। मतलब क्या है, जो हमारा जो है क्या कहते हैं गुड न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या जो अच्छा पोषण है, वो अच्छा पोषण क्या है, सप्लाई मतलब आपूर्ति किसकी आपूर्ति करता है, मतलब क्या है एक बात करते हैं आपूर्ति मतलब क्या है, वो जो है पोषक तत्वों की आपूर्ति, मतलब क्या है पर्याप्त मात्रा में क्या है क्वांटिटी, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति को क्या करता है क्या है हमारे बॉडी को करता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी का जो है क्या होता है डेवलपमेंट मतलब कि विकास होता है, और साथ में क्या है ग्रोथ होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं माल न्यूट्रिशन रिड्यूस ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है कुपोषण है, तो क्या है जो कुपोषण है, वो कुपोषण के क्या होता है, कुपोषण अगर हमारे बॉडी के अंदर कुपोषण है तो आहार की अपर्याप्त मात्रा, मतलब क्या है जो हमारा फूड है उसकी पर्याप्त मात्रा हमको नहीं मिल पाती है, या भोजन में क्या है अवशोषण और यूटिलाइजेशन क्या है डिफेक्ट, मतलब उसमें दोष हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं डिफेक्ट, मतलब और क्या है वो अनेक प्रकार की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्या है डिसीज, ठीक है, और क्या है अनेक प्रकार की क्या है हमको डिसीज़ और कंडीशन मतलब क्या है उसकी बीमारी की स्थिति हो जाती है, कंडीशन हो जाती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं अब बात करता हूँ किसके बारे में, बेसिक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स है मतलब, ठीक है। तो क्या है द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स इन फूड कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड हाउ दे आर स्टेड, ठीक है, ठीक, इंजेस्टेड, digested, absorbed, transported and used, including how they interact and how they are stored and excreted, ठीक है। तो बात करते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए बात क्या कहना, जो क्या है खाद्य पदार्थ, क्या है जो हमारा क्या है न्यूट्रिशन है खाद्य पदार्थ है, उसमें क्या है जो कंपोनेंट, ठीक है, जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो क्या किसके फूड के कंपोनेंट हैं, ठीक है, क्या है हम उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है खाद्य पदार्थों के कंपोनेंट के अध्ययन को क्या है पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और क्या है इंजेस्टेड मतलब क्या है अंतर्ग्रहण, ठीक है, इंजेस्टेड में अंतर्ग्रहण, डाइजेस्टेड में पाचन, एब्जॉर्ब मतलब क्या है अंतर्ग्रहण करना, ठीक है, क्या है एब्जॉर्ब मतलब क्या है अवशोषण, और क्या है ट्रांसपोर्टेड मतलब क्या है परिवहन, और क्या है यूज्ड इंक्लूडिंग मतलब क्या है उसके उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है दे इंट्रैक्ट हाउ दे आर स्टोर एंड एक्सक्रीटेड, मतलब क्या है इसको स्टोर और क्या है एक्सक्रीटेड मतलब क्या है उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर में क्या है वेजिटेबल एंड लिग्यूमेस, मतलब क्या है जो सब्जियां हैं और फलियां हैं, फ्रूट्स मतलब फल हैं, ठीक है। डेयरी एंड अल्टरनेटिव मतलब क्या है, डेयरी मतलब क्या है जो क्या कहते हैं डेयरी में हमको क्या मिलता है जो हमको बटर मिलता है, मिल्क मिलता है, ये सब चीज़ें क्या है डेयरी में, ठीक है। मीट एंड अल्टरनेटिव मतलब क्या है जो मांस है, और अल्टरनेटिव मतलब क्या है कभी कभी या विकल्प के रूप में क्या है
विकल्प के रूप में क्या है ये अल्टरनेटिव, ठीक है। और ग्रेनियंस एंड क्रियल्स मतलब क्या है अनाज, और क्या है क्रियल्स मतलब ये भी अनाज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अब आगे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक, component of food that the body needs for energy and to maintain a body's structure and system. Carbohydrates, fat and protein are called micronutrients, ठीक। जो माइक्रो के पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के लिए क्या होते हैं, किसके लिए, बॉडी के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं एंड क्या है मेंटेनेंस, और बॉडी का मेंटेनेंस रखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं और बॉडी के सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर कॉल्ड माइक्रो, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आर कॉल्ड माइक्रो, ये क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कार्बोहाइड्रेट। दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड्स अबाउट 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। दे आर कंपाउंड मतलब क्या है, ये कंपाउंड जो है ये किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। किसके बने होते हैं, ये जो है बने होते हैं आपके कार्बन, ठीक है। किसके बने होते हैं, ये कार्बन के बने होते हैं, कार्बन हो गया, और क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है। और दे आर मेन सोर्स, आप ये किसका मेन सोर्स, किस एनर्जी का सोर्स है मेन जो है, या मुख्य रूप से जो है इसका स्रोत क्या है एनर्जी प्रदान करना, ठीक है। आगे बात करते हैं ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड अबाउट 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या है जो क्या है कार्बोहाइड्रेट की प्रत्येक ग्राम से लगभग कितनी एनर्जी मिलती है, लगभग 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, मतलब ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूल होते हैं, और क्या है वो सोर्स एनर्जी का मेन सोर्स। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है, इज 400 to 500 ग्राम। मतलब क्या है हमें जो है डेली जो है कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो कितनी होती है, लगभग 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक होती है। दे आर फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ फूड टू, ठीक है, 2 ग्राम शुगर, क्रियल्स, ब्रेड, बिस्किट्स, प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, पोटैटो, बिस्किट, पोटैटो, फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब क्या है जो क्या है हमें क्या कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं हमें कहाँ फाउंड मतलब कहाँ मिलते हैं, वो हमको जो है मिलते हैं शुगर से मिलते हैं, कि शुगर में चीनी से, कि इसमें अनाज से, ब्रेड से, बिस्किट से, पोटैटो में आलू से, फ्रूट मतलब फलों से, और वेजिटेबल मतलब सब्जियों से, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट फंक्शन की, जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्या है ये मेन सोर्स है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ये मेन सोर्स है। दे आर मोर इजली टेक अप इनटू द सिस्टम दैन, ठीक है, एनी अदर क्लास ऑफ फूड, ठीक है। मतलब क्या है ये अन्न मतलब क्या है, क्योंकि मतलब किसी भी अन्न क्लास मतलब अन्न वर्ग की तुलना में क्या है ईजिली, ठीक है, क्या है ईजिली मतलब क्या है आसानी से किसी सिस्टम में क्या हो जाता है शामिल हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दे आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या है ये वो कुछ अमीनो एसिड जो क्या है सिंथेसिस मतलब क्या है संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक है, ठीक है। आगे बात करते हैं दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, क्या है ये वसा के ऑक्सीकरण के लिए क्या होते हैं एसेंशियल मतलब आवश्यक होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के, जो क्या है सोर्स है मतलब क्या है हमको जहाँ से स्रोत है हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलने के। द मेन सोर्स ऑफ, ठीक है, स्टार्च से है, शुगर से है, सेलुलोज से है, ग्लाइकोजन से है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ठीक है, स्टार्च के। इट इज, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, इट फॉर्म द लार्जेस्ट प्रोपेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट, ठीक है। मतलब क्या है ये जो है क्या है एक
तरह का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये हमारे क्या है डाइट में, ठीक है, हमारे डाइट के लिए सबसे बड़ा क्या है प्रोपोर्शन, मतलब क्या है अनुपात है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इट इज़ फाउंड इन, ठीक है, एविडेंस इन क्रियल्स, ठीक है। क्रियल्स मतलब अनाज में कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब ये जो पाया जाता है कार स्टार्च वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्रियल्स मतलब अनाज में कहाँ से, व्हीट मतलब गेहूं से, राइस मतलब चावल से, रूट मतलब क्या है, रूट मतलब जड़ों से, तो जड़ों में किसकी, ठीक है। तो कैरेट्स मतलब क्या है, कैरेट्स मतलब गाजर में, बीट रूट मतलब क्या है चुकंदर, ठीक है। और क्या है बात करते हैं आगे ट्यूबर्स में, ठीक है। तो जो कंद होते हैं या क्या कहते हैं तना होते हैं उनमें, तो उनमें किससे मिलता है हमको, क्या है ये हमें आलू मतलब पोटैटो मतलब आलू आलू से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको प्रचुर मात्रा में क्या है फाउंड इन पा जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम डियर मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, किसके बारे में बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं शुगर के। तो शुगर हमको कहाँ से मिलती है, शुगर कंप्राइज मतलब क्या है, शुगर कंप्राइज मतलब बना होता है मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड कहाँ से मिलती है, हमको मिलती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। कहाँ से, मोनोसैकेराइड में क्या है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गल्टोज है, एंड डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, मोनोसैकेराइड के दो अणु, मतलब मोनोसैकेराइड मतलब एक अणु सैकेराइड का, और इसमें क्या है डाइसैकेराइड मतलब क्या है दो मोनोसैकेराइड, ठीक है, ठीक है। जो डाइसैकेराइड है वो क्या है सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है। आगे मैं प्यारे डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आगे। अब मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ सेलुलोज की, तो ठीक है जो सेलुलोज होता है इट इज़ द, ठीक है, इनडाइजेस्टेबल, ठीक है। इनडाइजेस्टेबल मतलब क्या होता है, जो अपचयी होता है जिसको पाचन नहीं हो सकता, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब क्या है यह एक जो है इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट्स है, मतलब क्या है अपचयनीय जो है क्या है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इट इज़ डिवाइड टू द, ठीक है, क्या होती है, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब क्या है ये जो है एक तरह की पोषक वैल्यू से क्या होती है रहित होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू डाइटरी फाइबर मतलब क्या है, यह जो है आहार फाइबर में क्या है कंट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज़ फाउंड इन जो है एविडेंस ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेनेल्स, ठीक है। मतलब क्या है ये जो है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फल सब्जियां और क्या है अनाज में क्या है प्रचुर मात्रा में क्या होता है हमको मिलता है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन की बात करते हैं। इट इज़ द ओनली कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल ओरिजिन मतलब क्या है, यह जो है एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो क्या है एनिमल ओरिजिन मतलब क्या है एनिमल के द्वारा ओरिजिन होता है, ठीक है। इट इज सिंथाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम द ग्लूकोज एंड डिपॉजिट ऑफ लीवर एंड मसल्स, ठीक है। तो बात करते हैं ग्लूकोज जो है बॉडी से क्या है बॉडी से क्या है सिंथाइज्ड होता है, ठीक है। और ये क्या है लीवर और मसल्स में क्या है डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द ग्लाइकोजन रिसीवर्स ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट 500 ग्राम, और ये क्या है ये जो है एडल्ट में ग्लाइकोजन का जो भंडारण होता है लगभग कितना होता है 500 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट ये रही कार्बोहाइड्रेट की वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और जो है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।